ब्रेकिंग न्यूज जमशेदपुर एमजीएम थाना क्षेत्र में युवक की मौत का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया सामने। प्रताड़ना के आरोप पूरी तरह खारिज, बीमारी से मौत की पुष्टि तारांकन। जमशेदपुर दिनांक 1 जनवरी 2026। जमशेदपुर के एमजीएम थाना क्षेत्र से सामने आए युवक की मौत के मामले में अब बड़ा और अहम खुलासा हुआ है। गोकुलनगर निवासी 19 वर्षीय जीत महतो की मौत को लेकर जो सवाल, आरोप और आशंकाएं उठाई जा रही थीं, उन पर अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूर्ण विराम लगा दिया है। मृतक जीत महतो की मौत को लेकर सोशल मीडिया और कुछ संगठनों द्वारा पुलिस हिरासत में मारपीट और प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए जा रहे थे, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। वीडियोग्राफी में हुआ पोस्टमार्टम, हर पहलू की बारीकी से जांच। प्राप्त जानकारी के अनुसार जीत महतो की तबीयत बिगड़ने के बाद उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पोस्टमार्टम प्रक्रिया को वीडियोग्राफी की निगरानी में पूरी पारदर्शिता और विधि विधान के साथ संपन्न कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुख्य और निर्णायक बिंदु। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों की टीम ने मृतक के शरीर का गहन आंतरिक और बाहरी परीक्षण डीप डाइसेक्शन किया, जिसमें निम्नलिखित तथ्य सामने आए। मृतक के पूरे शरीर पर किसी भी प्रकार की एंटीमॉर्टम यानी मौत से पहले की बाहरी चोट नहीं पाई गई। सिर, छाती, पेट, हाथ पैर सहित शरीर के किसी भी हिस्से में मारपीट या हिंसा के कोई निशान नहीं। आंतरिक अंगों की गहन जांच में भी किसी प्रकार की अंदरूनी चोट नहीं मिली। फेफड़ों, मस्तिष्क झिल्ली और अन्य अंगों में पीलिया जॉन्डिस के स्पष्ट लक्षण पाए गए। लीवर हल्का बड़ा हुआ एवं धूसर ग्रेश रंग का पाया गया। प्लीहा तिल्ली असामान्य रूप से बड़ी हुई मिली। पेट के भीतर थोड़ी मात्रा में म्यूकस मौजूद पाया गया। श्वासनली और फेफड़ों में फोम की मौजूदगी दर्ज की गई। डॉक्टरों की अंतिम और स्पष्ट राय। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टरों ने साफ शब्दों में लिखा है, मृत्यु का कारण लीवर और प्लीहा से संबंधित बीमारी की जटिलता, कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिजीज ऑफ लिवर एंड स्प्लीन है। यानी मेडिकल साइंस के आधार पर यह पूरी तरह स्पष्ट है कि मौत किसी प्रकार की हिंसा, मारपीट या प्रताड़ना से नहीं, बल्कि गंभीर आंतरिक बीमारी की वजह से हुई है। मौत का अनुमानित समय भी किया गया स्पष्ट। डॉक्टरों के अनुसार पोस्टमार्टम के समय मिले मेडिकल साक्ष्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि मौत पोस्टमार्टम से लगभग 24 से 36 घंटे पहले हुई थी। हिरासत में प्रताड़ना के आरोपों पर लगा पूर्ण विराम। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सामने आने के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि पुलिस हिरासत में मारपीट, शारीरिक प्रताड़ना, जबरन चोट पहुंचाने जैसे सभी आरोपों का मेडिकल रूप से कोई आधार नहीं है। पुलिस प्रशासन ने भी स्पष्ट किया है कि मामले की हर पहलू से निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की गई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के निष्कर्षों के अनुरूप आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अब बड़ा सवाल, अफवाहों पर कौन लगाएगा लगाम। इस पूरे मामले में ये भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि बिना मेडिकल रिपोर्ट के, बिना तथ्यों की पुष्टि के सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाकर कानून व्यवस्था और पुलिस की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश क्यों की गई। फिलहाल स्थिति स्पष्ट, मौत बीमारी से, पोस्टमार्टम रिपोर्ट साफ, प्रताड़ना के आरोप निराधार, पुलिस जांच पारदर्शी। सर, पहला सवाल तो ये है कि जैसे कि बार बार जो ये एमजीएम थाना प्रभारी के ऊपर या कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर जो सवालात उठ रहे हैं कि हवालात में जो युवक का मौत होता है, इस बारे में क्या बोलना चाहिए सर? हम इस बारे में एक स्पष्टीकरण ये देना चाहते हैं कि पहली बात तो उस युवक की जो मौत है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, परंतु वो मौत जो है किसी भी हालत में पुलिस थाने में नहीं हुई है। इस चीज़ को बहुत क्लियरली समझने की आवश्यकता है। उस युवक को पूछताछ के क्रम में पुलिस के द्वारा थाना लाया गया था, ये बात बिल्कुल सच है। 28 तारीख की रात या फिर बोल सकते हैं 29 तारीख की भोर में लगभग 3 बजे के आसपास उस लड़के को थाना लाया गया था। पूछताछ के क्रम में, जिसमें कि उसके ऊपर आरोप था, हम लोग को सूचना प्राप्त हुई थी कि उसके पास चोरी का मोबाइल है और वह खुद भी चोरी की घटनाओं में सम्मिलित रहा है पास्ट में, ऐसा हम लोग को गुप्तचर के द्वारा बताया गया था। और जब वहां पुलिस ने उसके घर पे छापामारी की तो उसके पास से हम लोग को चोरी का एक मोबाइल बरामद हुआ, जो कि उसने बताया कि मैंने किसी व्यक्ति से खरीदा है। तो उसी क्रम में फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए कि क्या इसके पास और भी कुछ सामान है, उसकी निशानदेही पे क्या हम लोग को और नागरिकों का कुछ चुराया हुआ कीमती सामान भी मिल सकता है, उसी क्रम में पुलिस उसको पूछताछ के लिए थाने लाई थी। परंतु उसकी तबीयत पूर्व से ही खराब थी। उसके घर परिवार वालों द्वारा उस समय बताया भी गया कि उसकी तबीयत खराब है, परंतु ये किसी को नहीं अंदाजा था जो पुलिस पार्टी गई थी रेड करने के लिए कि इसकी तबीयत इतनी ज्यादा गंभीर रूप से खराब है। अगले दिन सुबह लगभग 9 बजे, 29 तारीख की सुबह 9 बजे उसके माता पिता थाने पे गए। उन्होंने बताया कि इसकी तबीयत वाकई खराब है। तो उसके बाद जो थाना प्रभारी थे वो उस समय पर राष्ट्रपति महोदय का आगमन था जिले में, तो उस ड्यूटी में व्यस्त थे और बाकी भी जो पुलिस पार्टी थी वो फर्दर इसी क्रम में, इसी केस के इन्वेस्टिगेशन में दूसरी जगह रेड करने के लिए थी। तो उसको जब फिर वो लोग लौट के आए तो जांच किया गया, तो उसके जब माता पिता ने बताया और जब देखा गया कि इसकी तबीयत थोड़ी खराब हो रही है तो तत्काल प्रभाव से इसको पीआर बॉन्ड पे छोड़ा गया।
क्योंकि इसके माता पिता के पास कोई साधन उपलब्ध नहीं था इसको हॉस्पिटल लेके जाके भर्ती कराने के लिए, इसीलिए पुलिस की गाड़ी के माध्यम से और पुलिस वाले तुरंत अपनी कर्तव्य का पालन करते हुए तुरंत गए, इसको उन्होंने हॉस्पिटल में भर्ती कराया और 3:13 पे एमजीएम हॉस्पिटल में 29 तारीख को इसको भर्ती कराने की पर्ची भी कटी हुई है। तो इसको जितनी देर थाना में रखे गया, उस समय के बाद तुरंत इसे हम लोग हॉस्पिटल लेके गए, वहां पे इसका इलाज करवाया गया, इलाज हो रहा था और उसी क्रम में इसका जब वापस से टेस्ट वेस्ट किया गया तो इसकी लिवर की स्थिति और खराब पाई गई और कंडीशन इसकी डिटेरियोरेट होती चली गई, जिसके क्रम में 31 तारीख को लगभग दोपहर में 3 से 3:30 बजे के बीच में इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जो कि बहुत खेदजनक है। परंतु इसमें पुलिस ने किसी प्रकार से इसके ऊपर कोई भी मेंटल हरासमेंट या इसको कोई फिजिकली इसको टॉर्चर नहीं किया गया। जो इसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आया है उसमें ये पूर्णतः स्पष्ट किया गया है डॉक्टर के द्वारा कि इसकी जो डेथ है वो सेरिब्रल मलेरिया के द्वारा हुई है और इसकी बॉडी पे कोई भी फिजिकल इंजरी के साइंस नहीं है। तो ये भी बात तो बहुत उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि सेरिब्रल मलेरिया किसी भी व्यक्ति को किसी की मार पिटाई से नहीं हो सकता है। वह जो बीमारी है वो किसी व्यक्ति के जब लिवर में कोई इन्फेक्शन होता है या कोई और बीमारी होती है गंभीर, उसी के कारण हो सकता है। तो वो चीज उस व्यक्ति को पूर्व से थी, उसकी जो पास्ट के मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं वो भी हम लोगों ने मंगा के देखे हैं। हम लोग जांच कर रहे हैं कि पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा किसी प्रकार की कोई शिथिलता तो बरती नहीं गई है और अगर किसी के द्वारा कोई शिथिलता बरती गई होगी तो उस पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई और प्रशासनिक कार्रवाई हम लोग अवश्य करेंगे। सर एक बात और पूछना चाहेंगे, जैसे कि ये खबर भी आ रही है कि मतलब प्रशासन के द्वारा उनके परिवार वालों को 2 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया गया था, क्या ये सच है? प्रशासन के द्वारा किसी भी तरह का कोई मुआवजा आधिकारिक तौर पे नहीं दिया गया है, ना कि कोई प्रशासन के पास ना पुलिस के पास इस प्रकार का कोई मद भी नहीं है कि हम किसी व्यक्ति की मृत्यु उपरांत उसको कोई पैसा इस तरह का दे सकें जो है। पर अगर किसी व्यक्ति ने उसको प्राइवेट कैपेसिटी में कुछ पैसे दिए हैं तो उसके बारे में हमको अनभिज्ञता है और अगर कोई उसको देता है तो हम उसकी कहीं पे रोक नहीं लगा सकते कि भाई कोई प्राइवेट आदमी किसी और प्राइवेट आदमी के साथ किसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है, तो उसको रोकना पुलिस का काम नहीं है अनलेस एंड अनटिल वो फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन है और या फिर वह किसी भय या दबाव में आके किया गया ट्रांजैक्शन। धन्यवाद सर।